हेलो बच्चों, नमस्कार। आई एम के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको कंटिन्यूअस एजुकेशन अपडेट और कंसेप्चुअल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, कंसेप्चुअल वीडियोस तो मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर पे कांटेक्ट करके भी पूछ 8483822271। हम आपके लिए जो भी कंटेंट है वो 3 फॉर्मेट में लेकर आए हैं। महाभारत बैच मतलब डिटेल कोर्स, रामबाण बैच मतलब क्रैश कोर्स, और संजीवनी बूटी बैच मतलब लास्ट डे रिवीजन कोर्स। आपको जैसे भी कंटेंट चाहिए, जितना भी टाइम है, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप सिर्फ फुल टाइम सिर्फ एजुकेशन कर रहे हो, या फिर इसके साथ इंटर्नशिप वगैरह कुछ कर रहे हो, तो दोस्तों आपके हर सिचुएशन में आपके लिए सुटेबल बैच हमारे पास है। डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आज का जो सेशन है बच्चों, वो है हमारे पेपर पैटर्न से रिलेटेड। सेकंड ईयर सॉरी थर्ड ईयर बीकॉम जो है, उसमें से 6 में एडवांस अकाउंटिंग 2 ये जो सब्जेक्ट है, इसका पेपर पैटर्न हम आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, पेपर पैटर्न देखने का सबसे बड़ा फायदा ये कि हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क का अगर कॉम्बो हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा कम स्टडी करके भी पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों, पेपर पैटर्न से हमें आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक नहीं करना है, कौन सा टॉपिक छोड़ भी दिया तो भी हमारे मार्क्स नहीं जाने वाले। सो लेट्स सी। यस फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो 70 मार्क्स का पेपर है, और इसके लिए 2.5 आवर्स आपको दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसी की बात कर रहे हैं। पूरे पेपर में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 2 4, इनमें से कोई भी 2 करने हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक है हमारे पास, एक ऑप्शन है भाई, कुछ हम छोड़ सकते हैं। 3 4 में से छोड़ना पॉसिबल है, फिर भी हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 30 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 3 4 ये 20 मार्क्स के। तो ऑफकोर्स 2 ही करने हैं, तो 20 मतलब 40 मार्क्स। तो ऐसा 30 + 40 70 मार्क्स बन जाए। लेट्स सी। फ्रेंड्स, आपका फेवरेट क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको हेल्प करने वाला है, सबको पास करने के लिए सहारा होता है भाई, कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो सहारा आपके सामने है, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1A, आपको 7 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप देखो बच्चों, तो ब्लैंक्स में भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा मत समझिए बच्चों कि चैप्टर पे प्रैक्टिकल सम पूछ लिया मतलब उसका ऑब्जेक्टिव तो पूछेंगे ही नहीं। तो ऐसा कोई चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 जो है आपके सिलेबस का, रिसेंट रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 3 रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी जो भी पूछना है सिर्फ उसी चैप्टर से पूछ, ऐसे वह मत रहना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। आप जब भी स्टडी करने लगते हो ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही मेंटालिटी होती है कि अभी फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब भी आप स्टडी करोगे तो आप उसका फॉर्मेट सीखोगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये सीखोगे, लेकिन उसकी को इग्नोर कर दोगे। चैप्टर नंबर 2 ब्रांच अकाउंटिंग, अगेन उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आपका पूरा फोकस उसी पे रहेगा। चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग, पूरा फोकस उसी पे रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे मार्क्स लाना चाहते हो, 70 मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको हर चैप्टर के और प्रैक्टिस प्रॉब्लम दोनों को बैलेंस रखना होगा। ठीक है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। बाकी यूनिवर्सिटी ने तो वेटेज डिसाइड कर लिया है, 30 मार्क्स थ्योरी के लिए और 40 प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रैक्टिकल सबको हमें ज्यादा टाइम देना है, लेकिन किसी को इग्नोर नहीं करना है, पढ़ लेना है कम। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 मार्क हो गए ब्लैंक्स के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1B, ट्रू और फॉल्स। अगेन 7 ट्रू और फॉल्स दिए, जिसमें से आपको एनी 5 करने हैं। अगर आप इसमें देखो, इन्होंने जो कॉम्बो है मेंटेन किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 2 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर चैप्टर का कम से कम 1 या 2 ट्रू और फॉल्स आए हुए हैं। 5 + 5 ये 10 मार्क हो गए। नेक्स्ट, नंबर 1C, मैच द पेयर्स। इवन मैच द पेयर्स में बच्चों उन्होंने बैलेंसिंग रखा हुआ है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के क्वेश्चन पूछे। देख लो आप, चैप्टर 2 4 मतलब चैप्टर 1 छोड़ा है, पर वो एक आधा छूट जाता है, बट नॉर्मली अगर आप देखो तो मैच द पेयर्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, इवन शॉर्ट नोट्स भी हम देखेंगे। तो हर चैप्टर को बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर को वेटेज दिया गया है थ्योरी क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट्स स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट एनी 3 शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ 6, जो बहुत अच्छा मार्जिन है भाई जा रहे हैं। तो एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा मार्जिन, अगर आप पूरा स्टडी नहीं भी करोगे चारों चैप्टर, तो आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप देखो बच्चों ये शॉर्ट नोट्स में, तो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिखा रहा हो कि अगर आप ये तीनों के तीनों देखो, तीनों के तीनों क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 3 से बने हैं। तो आप देखो, इधर तो ज्यादा वेटेज दिया है। देखो बच्चों, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 मतलब सिर्फ
प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर, ओके। प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर होने की वजह से एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स में उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है 6 में से। तो अगर आप वो थ्योरेटिकल चैप्टर उस तरीके से फोकस करो, मान लो अगर आपने सोचा थ्योरी में सिर्फ चैप्टर नंबर करना है जो क्योंकि वो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, बाकी में तो सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो शायद से आपको शॉर्ट नोट्स में दिक्कत नहीं भी आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में ऐसा था कि 3 दिए थे, ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर नंबर से 2 ही क्वेश्चन पूछे, तो बाकी चैप्टर का भी आपको करना जरूरी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप बोलोगे क्या थ्योरी थ्योरी लगा रखा है सर, हम तो बस सॉल्विंग में मजा आता है और वही हम ज्यादा करते हैं। बच्चों, मेरा उसको अपोज नहीं है, मैं 100% से आपके साथ सहमत हूँ। प्रैक्टिकल सम्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करना और ज्यादा टाइम देना जरूरी है, लेकिन मेरा कहना इतना ही है, थ्योरी आप रट्टा मत मारो, लेकिन इग्नोर मत करो, तो पढ़ लो, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप देखो चैप्टर 1 2 और अगेन सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में आपको नजर आएंगे। तो इस तरह के 15 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स हो गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स, मैच द पेयर्स 5 मार्क्स, 15, फिर शॉर्ट नोट्स के 15, ऐसे हो गए 30 मार्क्स। 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ रहा है क्वेश्चन 2। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बड़ा सा सम पूछा हुआ है। सो दे आर एक्सपेक्टेड, फिर वही फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पूछा जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। बच्चों, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पूछा हुआ है। ऑफ कोर्स ये सबसे ज्यादा जरूरी है उसका प्रॉपरली फॉर्मेट होना, क्योंकि बच्चों फाइनल अकाउंट देखा जाए तो 11 से सीख आ रहे हैं हम, तो बहुत रॉकेट साइंस या बहुत डिफिकल्ट ऐसा नहीं है, लेकिन कंपैरिजन ये है 11 12 के कंपैरिजन में ये हो रहा है बच्चों। ग्रेजुएशन में हमें अगर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ईयर में कंपनी का पूछा था, तो कंपनी का फॉर्मेट लर्न करना जरूरी था। वैसे अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पूछा हुआ है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स है ऑलरेडी दिए हुए लिस्ट जो दी हुई है वो आपको लर्न करना जरूरी है। तो अगर आप अच्छे से लर्न कर जाओ तो उसमें पोस्टिंग करना ईजी हो जाएगा। फॉर्मेट अच्छे से लर्न करना मस्ट है। हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लंबा लंबा तो रहेगा ना भाई, 20 मार्क के लिए क्वेश्चन, 2 पेज का तो क्वेश्चन तो बनता है, और नियर अबाउट आधा डजन से भी ज्यादा एडजस्टमेंट, 8 9 एडजस्टमेंट। तब मोटा मोटी आप पकड़ लो कि ट्रायल बैलेंस 1 पेज के आसपास, जो ट्रायल बैलेंस और 10 एडजस्टमेंट सब कुछ करना है डेफिनेटली, डरा नहीं रहा आपको। बट बच्चों, आप उतना स्टडी करो कि आप ये कर पाओ, तो 20 मार्क्स मिल सकते हैं। टैली होगा अगर परफेक्ट रहेगा तो 20 क्यों नहीं मिलेंगे भाई, मिलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में बच्चों जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, वी कैन से रेशियो एनालिसिस बोल सकते हैं। पूरा रेशियो एनालिसिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें कुछ ऑलरेडी दे दिया जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, और साथ ही साथ हमें रेशियो, अगर आप देखोगे बच्चों रेशियोज, तो 7 रेशियोज 7 8 रेशियोज पूछे हुए हैं। 8 रेशियोज है फॉर 20 मार्क्स, तो अगर आप एवरेजली देखो 0.5 मार्क्स के लिए एक रेशियो। फ्रेंड्स, इस प्लस पॉइंट ये है, अगर आपका कोई 1 2 रेशियो मान लो गलत है तो उतने ही मार्क्स कटेंगे, पूरे मार्क्स नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 8 रेशियो है, इसमें से आपके 7 राइट है, 1 गलत है तो सिर्फ 2.5 मार्क्स जाएगा, 5 गलत है तो वही 5 × 2.5 इतने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। फाइनल अकाउंट में कैसा होता है ना कि एक मिस्टेक है तो उसके मिस्टेक हो गया, नेट प्रॉफिट भी गलत आ गया तो वही आगे बैलेंसेस भी गलत आ गए, बैलेंस शीट टोटल भी गलत आ गई, तो वैसा इसमें नहीं होगा। अगर आपको अगर कुछ स्पेसिफिक गलत है तो उतने मार्क्स कटेंगे। बच्चों, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, एक बार फॉर्मूली लर्न करने में थोड़ी मेहनत है, लेकिन फॉर्मूली लर्न कर लो बच्चों तो उसके बाद बहुत सारे वैल्यूज सब दिए होते हैं, बस वैल्यूज पुट इन करने और सॉल्व करना है, बाकी कैलकुलेटर तो अलाउड है ही, बट फॉर्मूली लर्न होना जरूरी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, तो सेकंड चैप्टर जो है ब्रांच अकाउंटिंग, इट इज फॉर 20 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपको मल्टीपल जा सकती है, जैसे ब्रांच अकाउंट पूछा हुआ है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट रहेगा, ब्रांच के साथ साथ पेटी कैश अकाउंट रहेगा, डेटर्स अकाउंट रहेगा। फ्रेंड्स, टॉपिक अभी आपका किस चैप्टर पे ज्यादा कमांड है वो हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा बच्चों, क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर मेरी मानो, अगर आपको अच्छे से कोऑपरेटिव फॉर्मेट लर्न है देन गो फॉर दिस चैप्टर, अदरवाइज वो छोड़ दीजिए। अगर आपको फॉर्मूली लर्न होते हैं अच्छे से,
चैप्टर नंबर 4 जो रेशियो एनालिसिस है, फॉर्मूले आप लर्न कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली दिस इज बेस्ट टॉपिक, मस्त है अच्छे से। और उसको बहुत कम टाइम लगता है, रेशियो एनालिसिस को बहुत कम टाइम लगता है, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के फटाफट आंसर मिल जाते हैं और फटाफट लिख के भी पूरे मार्क्स आप मिला पाओगे। लास्ट में डेटर्स, ये लॉजिकल है, इसमें कंसेप्चुअल है। अगर आपका लॉजिक्स क्लियर है, आपने ब्रांच अकाउंट का अच्छा प्रैक्टिस है, तो 20 मार्क्स तो बेस्ट टॉपिक है, आपको मिल। फ्रेंड्स, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का कॉम्बो ऐड करिए और अच्छे से स्टडी करिए, डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स। फ्रेंड्स, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। और अगर आपकी और बताइएगा, हम ट्राई करेंगे बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का। लेकिन अगर आप पूरा कंटेंट चाहते हो, लेक्चर चाहते हो, तो आपको केकेसी ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। और अगर आप एप्पल यूजर हो तो उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के कोर्स, डिटेल कंटेंट और नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स से याद आया, नोट्स टोटली फ्री है। अगर आप किसी से हो अकाउंट्स के टैक्सेस चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करेंगे। और अगर आपको नोट दिक्कत आई, पर देख लो आई बटन है, आई बटन पे वीडियो दिया गया है कि नोट देंगे आपको। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो डेफिनेटली डू कॉन्टैक्ट अस, हमारा नंबर दिया गया है 84 our KK, and see you in the next episode soon. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। बाय बाय बच्चों।